ये लाइनें नहीं है सर, ये समाधान शिविर में लगाई गई प्रार्थना पत्र हैं। मैं लगभग पिछले 6 महीनों से सरकारी कार्यालय के धक्के खा रहा हूँ, आज तक सुनवाई नहीं कर रहे ये लोग। सीएम विंडो लगाई गई, उस पर सुनवाई नहीं। समाधान शिविर में लगाया गया, उस पर सुनवाई नहीं। जबकि रोज अखबार में पढ़ता हूँ तो मेरा खून खोलता है। ये लोग कहते हैं कि समाधान शिविर में लगने वाली हर शिकायत का समाधान कर दिया जाता है, और मैं 6 महीने से धक्के खा रहा हूँ इनके। क्या शिकायत थी जी आपकी? किस शिकायत के लिए आप धक्के खा रहे हैं? मेरे द्वारा, इन लोगों द्वारा एक इंतकाल गलत चढ़ाया गया, और मुझे, मेरे परिवार को मैंने एक गनमैन तक मिला हुआ है मुझे, इन लोगों की वजह से। मुझे जान से मारने की साजिश है इन लोगों की। किसने गलत रिपोर्ट की है जी? डीआरओ साहब की, डीआरओ तहसीलदार पटवारी सब मिले हुए हैं। इनका किस चीज की रिपोर्ट थी? ये क्या प्रॉपर्टी थी या दुकान? हमारा एक हाई कोर्ट में केस चल रहा है, बावजूद उसके इन लोगों द्वारा तब्दीलियां की जा रही हैं। तो हाई कोर्ट में तो जब मामला चलता है तो कुछ हो भी नहीं सकता। इन्होंने मुझे लिखत दी हुई है इस चीज की, हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, इसमें तब्दीली संभव नहीं है, फिर भी ये तब्दीलियां कर रहे हैं। तो कितने दिन से शिकायत दे रहे हैं जी आप यहाँ? मैं 6/11 से इनके पीछे लगा हुआ हूँ, 6/11/2024 से। ओके, तब से आप लगातार शिकायतें दे रहे हैं? जी, ये सारी शिकायतें ये समाधान शिविर में लगाई गई हैं। तो अब क्या आप आज भी आप पहुंचे थे तो क्या कहा जी? कौन एडीसी साहब बैठे थे जी वहाँ पे? बड़े अफसर तो आज तक ही नहीं मिले मुझे। डीसी महोदया के पास मैं लगभग 6 महीने से ही चक्कर काट रहा हूँ, आज तक डीसी महोदया के दर्शन नहीं हुए मुझे। और वहाँ पीए साहब के पास जाता हूँ तो मिलने की कोई संभावना ही नहीं आती। आज है नहीं जी, आपको मिलना है तो समाधान शिविर में जाइए, यही सुनने को मिला है सब मेरे को पीए साहब की तरफ से। तो समाधान शिविर में डीसी होती नहीं? समाधान शिविर में डीसी महोदया होती नहीं। आज एडीसी महोदय थे जी वहाँ पे? नहीं सर, आज एसडीएम साहब थे। तो क्या कहा जी उन्होंने आपको? उन्होंने कहते आप नीचे पहुंचो, हमारे यही सुनते तो मेरे को 6 महीने हो गए हैं, आप नीचे पहुंचो हमारे, नीचे पहुंचो हमारे। आपने अवगत कराया था कि मामला आपका कोर्ट में चल रहा है? जी, खुद इनकी लिखत है सर, अवगत कराने की जरूरत ही नहीं है मुझे, इनकी खुद की लिखत है मेरे पास। ये मामला हमारा कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर किसी प्रकार की, जिस एक बंदे की नहीं, 7 गजेटेड ऑफिसर्स की रिपोर्ट है वो, जिसके अंदर डीआरओ फतेहाबाद, तहसीलदार फतेहाबाद, तहसीलदार टोहाना, पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त महोदया और ऐसे 7 गजेटेड ऑफिसर हैं जिनकी रिपोर्ट है वो। आपका कोर्ट में मैटर चल रहा है जी। इन्होंने गलत जो आपके इंतकाल किया है जी, उसको लेकर आपने कोर्ट में तो मैं कहूंगा मेरे को लिख कर दो कि मैंने सिर्फ यही मांगा है, आप लोगों ने किन दस्तावेजों के आधार पर वह इंतकाल दर्ज किया है। इसके पास यदि दस्तावेज ही नहीं आए तो दर्ज कैसे कर दिया उन लोगों ने? किसके नाम दर्ज कर दिया इन्होंने इंतकाल? ऐसी व्यक्ति के नाम जिसके नाम से कोर्ट खारिज कर रही है इंतकाल को, उसी व्यक्ति के नाम दोबारा इंतकाल दर्ज किया गया है, जिसको माननीय सेशन कोर्ट शालिनी सिंह नागपाल ने खारिज किया है, उसको ये लोग दोबारा करके, मेरे को तो शक है ये लोग मेरे साथ कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं। यदि मेरे परिवार के साथ या मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेवार उपायुक्त महोदया, एसपी महोदया और यहाँ के डीआरओ साहब, एसडीएम साहब, इन सभी का अधिकारियों का सबसे बड़ा हाथ होगा। तो इसके अंदर जो अब प्रॉपर्टी मालिकाना का आपका है इंतकाल गलत हो गया? इंतकाल गलत चढ़ाया गया इन लोगों, सिर्फ चंद रुपयों की भेंट स्वरूप। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है हरियाणा, मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार से भर चुका है हरियाणा। इन लोगों को जिस हिसाब से रुपया खा रहे हैं, खुलेआम खा रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ इन लोगों के रुपया खाने के, एक सबूत दे रहा हूँ। फिर जांच क्यों नहीं की जा रही इन लोगों द्वारा? आपने क्या किया जी फिर? आप आर के क्या किया? मैं तो एक धरना दे सकता हूँ जी, सांकेतिक धरना है ये, एक सांकेतिक है। आज मैं लगभग 1 घंटे तक बैठूंगा, धूप में बैठूंगा, यही धरना स्थल पर सोमवार से ये पक्का धरना दिया जाएगा अगर इन लोगों ने सोमवार तक कोई सुनवाई ना की। आज आपने कुछ पीछे पोस्टर भी लगाए हैं, जो है ये क्या है? ये सारी शिकायतें हैं समाधान शिविर, और समाधान शिविर के अलावा सीएम विंडो पर भी लगाई गई हैं। सीएम विंडो तक को ये लोग कुछ नहीं समझते। कितनी शिकायतें हैं? लगभग 15 शिकायतें हैं जी। जिन पैनल लगा के आप धरने बैठे हो? जी सर। तो मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश भी करेंगे जी आप? सर अगर ये लोग नहीं करेंगे तो लास्ट जरिया तो वही है, हरियाणा के मालिक तो सीएम साहब ही हैं। यदि ये लोग सुनवाई नहीं करेंगे तो लास्ट जरिया हमारे पास सीएम साहब ही बचेंगे। इनकी सुनवाई हो रही है, जांच चल रही है इनकी, तो इनमें कोई वारसान की बात है तो ये कहते हैं कि ये इतने वारसान है, कोई पीछे इंतकाल हुआ है और उस इंतकाल की बाबत है कोई वारसा इनके कोई वसीयत की गई थी, इनके फादर ने करवाई थी, तो वो कह रहे हैं भी वो उसके बाद वसीयत वो फौत होने के ना, वसीयत कराने के बाद एक लड़का और पैदा हुआ था इनके, तो उनका कोई मैटर चल रहा है, वो डीआरओ साहब मैटर देख रहे हैं उसमें इनके बयान वगैरह ले रखे हैं, डीआरओ साहब को फैसला देना इसमें जो भी होगा। इनको जो नोटिस जारी हुआ, हाँ नोटिस इनकी सुनाई के लिए नोटिस 24/2 का है सर। हाँ। और आज तारीख होगी 5वां महीना लग जाएगा साल एक। नहीं देखो क्या लग जाएगा वो तो उनसे अधिकारी बता सकते हैं। उच्च अधिकारी तो मिलते ही नहीं सर, और वहाँ से एक बार मिले थे, धमकियाँ देते हैं ऊपर से डीआरओ साहब को। नहीं डीआरओ साहब धमकी धार्मिक बंदे हैं, धार्मिक बंदे हैं, धार्मिक रूप से 3 महीने हो गए सुनवाई हुई नहीं जी, 3 महीने हो गए जांच नहीं हुई। जांच ऐसा है जी, ऑफिस के अंदर ना इसमें कई एक मिनट ऐसा है जी, इसमें ना सभी पक्षों को बुला के सुनना होता है,
तो एक पक्ष आ गया या एक नहीं आया तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हम ये विचाराधीन है मामला, इसकी सुनवाई हो रही है और जैसे ही सारी सुनवाई हो जाएगी तो इसका फैसला हो जाएगा। तो डेट दी गई है, दी गई है है जी? आगामी को डेट दी गई है? नहीं, आगामी डेट नहीं दी गई है अभी। इसमें एक दो को सुनना बाकी रह गया है, उनकी सुनाई होने के फौरन बाद इसका फैसला कर दिया तो जाएगा। दोनों ये जांच चल रही है इसमें। दोनों पार्टियां आ गई हैं, दोनों जी। पार्टियों ने अपने बयान दर्ज करा नहीं, एक पटवारी का रिकॉर्ड भी देखना होता है, पटवारी को बुलाना होता है, पुराना रिकॉर्ड भी देखना होता है इसमें। पटवारी का रिकॉर्ड का अमेरिका चला गया जी। पटवारी का रिकॉर्ड ये कह रहा है नहीं, पटवारी की ही गलती है सारी। ऐसा है जी। मैम मेरा जो मैं आपको देता हूँ कागज, एक एक गलती पटवारी की है। चलो हो गया, मैं नहीं कहता किसकी गलती है वो तो। कैदकर्ता का ये अगर पटवारी गलती है तो पटवारी को दोषी बना। कमाऊ बूथ है जी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, वो कमाऊ बूथ है। अच्छा। इस दफ्तर का सबसे बड़ा तो ये कमाऊ आपका बूथ है। कहना है जी। सर ये मैटर कोर्ट में भी विचाराधीन है सर। हाँ, इसका एक इन्होंने सिविल सूट भी डाला था इस बाबत। तो जब मामला कोर्ट में है तो इनकी क्या हिम्मत हुई इसको तब्दीली करने की? क्या जब इन लोगों को नोटिस जब सर काम मामला कोर्ट में रहता है सर, तो आमतौर पे तो रहता ही नहीं सर कोई उसमें। तब्दीली तो नहीं की, क्या तब्दीली की इसमें? तब्दीली हुई है, पटवारी ने तब्दीली की है सर। क्या पटवारी ने क्या तब्दीली किया? क्या तब्दीली किया? भाई पटवारी ने क्या तब्दीली की है बताइए। जिस बंदे का वसीयत के अंदर नाम ही नहीं है उसका नाम पर किसी जमीन या प्रॉपर्टी को चढ़ा देना, जो मामला कोर्ट में विचार देना। इंतकाल कर दिया। कोर्ट तो 32 ऐसा साल है, डिसाइड नहीं कर पाई। पटवारी वारसान तस्दीक करवाता है नगर पालिका से, वारसान जो तस्दीक हो गया था ना उसी हिसाब से दर्ज करता है। वो इंतकाल इनका पहले था, अभी जो इंतकाल हुआ है ना वो अलग इंतकाल है। और वो वारसान की रिपोर्ट नगर पालिका से आई है, उसी उनका मेंबर जो होता है ना वो वारसान की रिपोर्ट करता है, उसी भी है ऊपर वो इंतकाल किया है। उसको हम देख लेंगे, अगर गलत है तो कोर्ट में भी चल रही है, इधर भी चल रही कब है। तक हो जाएगा आपकी सर? बात है कि मान ली जाए कि वारसन रिपोर्ट आई है एमसी के थ्रू या नगर परिषद के थ्रू। जी। नगर परिषद ने जो रिपोर्ट करी उसको पटवारी ने करी, फिर तहसीलदार ने करी जी। रिपोर्ट। अगर ये जो कंप्लेनेंट है वो कह रहे रिपोर्ट ही गलत हुई है। नहीं जी, ये- एमसी को बुलाया जी आपने, क्योंकि चली एमसी से है ना जी, एमसी से तस्दीक हो गई फिर आगे चली है जी। हाँ, एमसी से तस्दीक हो गया। तो एमसी ये कहता भी हमारे पास तो कोई भी एफिडेविट लेके आए हम तस्दीक कर देते हैं। एमसी के बयान दर्ज किए जी आपने? उसकी जिम्मेवारी होती है। आपने बयान दर्ज किए जी एमसी के? बयान दर्ज हुआ किसके? पटवारी के रोजनामे में, पटवारी के पास ही होते हैं, हमारे पास यहाँ नहीं होते।